नमामि संस्कृतम मीमांसा संस्कृत एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, संस्कृत ट्रांसलेशन की इस कंप्लीट श्रृंखला के अंतर्गत हम 21 लेक्चर्स के माध्यम से आपको कई प्रकार के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनसे अवगत करा चुके हैं और आज हम एक कहानी के माध्यम से यह चेक करेंगे कि पूर्व में हमने जो भी पढ़ा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। दोस्तों, यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल की परीक्षा में एक पैसेज आता है और ऐसे ही दूसरे स्टेट पीसीएस के एग्जाम्स में भी पैसेज आते हैं। उन पैसेज का अर्थ समझ करके फिर पैसेज के आधार पर दिए गए प्रश्नों को हल करना होता है। तो आज हमारे सामने एक कहानी है, संस्कृत में दी हुई है। इसी प्रकार से यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल में भी पैसेज रहता है, इससे छोटा रहता है हालांकि। ठीक है, तो हम इस कहानी का अर्थ समझने का प्रयास करेंगे और हम देखेंगे कि पूर्व में हमने जो भी पढ़ा है क्या हम उसको अप्लाई कर पा रहे हैं। कुछ चीज़ें ऐसी भी होंगी जो हमने शायद नहीं पढ़ा है पर आगे चल करके उसको पढ़ लेंगे। ठीक है, पर ये देखना है कि जो भी हम पढ़ रहे हैं क्या उसको यूज कर पा रहे हैं अथवा नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, ये हमारे सामने एक कहानी है, इसको पढ़ते हैं और इसका अर्थ समझने का प्रयत्न करते हैं और आगे चल करके इस कहानी के आधार पर जो भी प्रश्न दिए हुए रहेंगे उन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। कहानी का नाम है प्राणाद अपि संस्कृति श्रेष्ठा। देखिए, प्राणादपि है, यहाँ पर प्राणाद और अपि है, प्राणाद जोड़ अपि है, तो प्राण से भी संस्कृति जो है वो श्रेष्ठ है, मतलब हमारे जान से भी उसका मूल्य अधिक है। ठीक है, पूर्वम श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्। पूर्व में यानी पहले श्रीहर्ष नाम का जो इंसान था वो भारत का चक्रवर्ती था। चक्रवर्ती एक प्रकार का सम्राट को कहते थे, एक प्रकार के राजा को कहते थे, जिसने हिमालय से लेकर पूरे दक्षिण तक और पूर्व में मान के चले कि असम से लेकर के अफगानिस्तान तक जिसका राज होता था उसे हम चक्रवर्ती कहते थे। हालांकि श्रीहर्ष, अब हिस्ट्री में जाएंगे तो इनका साउथ इंडिया पर उतना ये नहीं था, कब्जा नहीं था। ठीक है, आपको पता है कि जो पुलकेशिन नामक जो राजा थे साउथ इंडिया में, उन्होंने श्रीहर्ष को हरा दिया था और आईहोल नाम का एक जो उन्होंने इंस्क्रिप्शन लिखवाया है उसमें उन्होंने कहा है कि श्रीहर्ष यहाँ पर हर्ष प्राप्त करने आए और हर्ष गंवा बैठे, अर्थात पुलकेशिन से वो श्रीहर्ष जो है वो हार गए थे। पर ठीक है, कहानी के हिसाब से हम कह रहे हैं श्रीहर्ष भारत के चक्रवर्ती थे। ठीक है, चलिए, साउथ इंडिया पर उनका कब्जा नहीं था पर नॉर्थ इंडिया में पूरा कब्जा था उनका श्रीहर्ष का। चलिए, खैर, तस्मिन् काले ह्यून-त्सांगः नाम चीना देशीय यात्री भारतम आगतवान। उस काल में ह्यून-त्सांग नाम का जो चीन देश का यात्री है वो भारतम आगतवान, भारत को आया। ठीक है, सह भारते अनेकेषु स्थलेषु अटितवान। अटितवान, देखिए, अटति, अटतः, अटंती, ये बेसिकली आपका इसका अर्थ होता है भ्रमण करना, घूमना। ठीक है, और यहाँ पर हमने कत्वतु प्रत्यय लगाया है। ठीक है, ये आपको पता है कि भूतकाल के लिए हम लंग लकार भी लगा सकते हैं और कत्वतु प्रत्यय भी लगा सकते हैं और स्म भी लगा सकते हैं। ठीक है, यानी कि लट लकार लगा करके उसमें स्म लगा दीजिए तो भी भूतकाल बनता है। तो खैर, अटितवान, तो ये कत्वतु प्रत्यय लगा करके बना है। ठीक है, यानी कि जो ह्यून-त्सांग जो आया था वो भारत है, यानी भारत में अनेकेषु स्थलेषु, अनेक स्थलों में। ठीक है, अटितवान, घूमा। जनानाम व्यवहारम ज्ञातवान। जनानाम, जन में क्या है, षष्ठी बहुवचन, यानी कि जनों का यानी लोगों का व्यवहार को जाना, ज्ञातवान। भारतीय संस्कृतिम अवगतवान, भारतीय संस्कृति से अवगत हुआ। विविधान धर्म ग्रंथान विविधानी ऐतिहासिक वस्तुनि च संगृहीतवान। ठीक है, विविधान धर्म ग्रंथान, बहुत सारे धर्म ग्रंथों को, द्वितीय है, द्वितीय बहुवचन। विविधानी ऐतिहासिक वस्तुनि, फिर से बहुत सारे जो ऐतिहासिक वस्तुओं को, इसमें भी द्वितीय बहुवचन है। ठीक है, ये आपका पुल्लिंग है और ये नपुंसकलिंग है। ठीक है, च संगृहीतवान, उनको संग्रहित किया, उनको जमा किया, इकट्ठा किया। फिर देखिए, सह स्वदेश गमनतः पूर्वम हर्ष चक्रवर्तीरम दृष्टवान। ठीक है, सह यानी कि वह, स्वदेश गमनतः अपना देश जाने से, पूर्वम पहले, हर्ष चक्रवर्तीनम हर्ष चक्रवर्ती हर्ष को, दृष्टवान देखा, तम स्व अनुभवम निवेदितवान उनको, तब स्व अनुभवम अपना अनुभव, निवेदितवान बताया, तस्मयी कृतज्ञताम समर्पितवान, तस्मयी उनके लिए यानी उनके प्रति। ठीक है, उनके प्रति, चतुर्थी है, कृतज्ञताम अपना कृतज्ञता, समर्पितवान जाहिर किया, हर्षः अपि तम सम्मानितवान, हर्ष भी उसको क्या किया, सम्मानित किया।
तस्मै अनेकान उपहारान दत्तवान, उसके लिए अनेकान बहुत सारे उपहारान दत्तवान दिया। तस्य प्रयाणाय नौकाम व्यवस्थापितवान, प्रयाण कहते हैं समुद्री यात्रा को, या बहुत बड़ी जो यात्रा होती है उसको हम लोग प्रयाण कहते हैं, ठीक है। तो तस्य उसके, प्रयाणाय प्रयाण के लिए, समुद्री यात्रा के लिए, नौकाम नौका को व्यवस्थापितवान व्यवस्थापित किया, माने उसके लिए नौका अरेंज किया, ठीक है। रक्षणार्थम रक्षा के लिए, यानी कि जो उस पर जा रहे हैं, यानी कि ह्वेनसांग जो लौटेंगे उनकी रक्षा के लिए, रक्षणार्थम विंशति योद्धान 20 योद्धा भी अपि प्रेषित किया, ठीक है। प्रयाण आरंभ समय हर्ष योद्धान उद्देश्य उक्तवान, प्रयाण के आरंभ समय में हर्ष ने योद्धाओं को बोला, क्या बोला, भो भटा, हे मेरे जो सैनिकों, एतस्याम नौकायाम इस नौका में विविधाः भारतीय धर्म ग्रंथाः सन्ति, बहुत सारे भारतीय धर्म ग्रंथ हैं। अनेकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च सन्ति, बहुत सारे ऐतिहासिक वस्तु भी हैं। एतानि भारतीय संस्कृतेः प्रतीकानि अमूल्यानि च, ये सब जो है ये भारतीय संस्कृति की, भारतीय संस्कृति यह षष्ठी विभक्ति है, भारतीय संस्कृति की प्रतीक हैं और ये अमूल्य हैं। अतः एतेषाम ग्रंथानाम, अतः इन ग्रंथों का, वस्तूनाम च वस्तुओं का भी, रक्षणम रक्षा करना, भवताम कर्तव्यम आपका कर्तव्य है। भवताम क्या है, षष्ठी बहुवचन हो गया ना, आप सभी का कर्तव्य है। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टवन्तः, ठीक है। ततः उसके बाद, सर्वे सभी, नौकायाम नौका में, सप्तमी एक वचन है, ठीक है। उपविष्टवन्तः, तो ये उपविष्टवान, उपविष्टवन्तौ, उपविष्टवन्तः, ये भी कत्वतु प्रत्यय लगाकर बना है, तो सभी लोग नौका में बैठ गए, ठीक है। नाविकाः नौकाम चालितवन्तः, जो नाविक लोग थे जो नौका को चलाते हैं उनको नाविक बोलते हैं, तो नाविकों ने नौका को चालितवन्तः चलाना शुरू कर दिया, ठीक है। अनेक दिन पर्यंतम ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः, अनेक दिनों तक, अनेक दिन पर्यंतम अनेक दिनों तक, ते वे सभी, सुखेन सुख से, तृतीय भक्ति है, प्रयाणम कृतवन्तः प्रयाण माने समुद्री यात्रा किया, सुख से बहुत दिनों तक उन्होंने समुद्री यात्रा किया। एकस्मिन् दिने, एक दिन में, ते समुद्रे अकस्मात् उत्पन्नस्य चंडमारुतस्य प्रभावम अनुभूतवन्तः, एक दिन क्या हुआ, वे सभी समुद्र में अचानक उत्पन्न प्रचंड हवा, प्रचंड जो एकदम बहुत ही तेज जो हवा होती है उसके प्रभाव को अनुभव किया, ठीक है। बहुत तेज हवा चलने लगी तो उसके प्रभाव को उन लोगों ने अनुभव किया। नौका दोलायमाना अभवत, दोलायमान कहते हैं कि नौका डगमगाने लगी, ठीक है। नौका दोलायमाना अभवत, दोलायमान हो गई। सर्वे अपाय शंकाम प्राप्तवन्तः, सभी लोग शंका में डूब गए, ठीक है। भीतः प्रधान नाविकः उक्तवान, जो भीतः यानी डरा हुआ, प्रधान नाविकः जो सबसे मुख्य जो नाविक था, नौका चलाने वाला था, उक्तवान कहा, भोः हे नौकायाः भारः अधिकः अस्ति, जो नौका का भार अधिक है, ठीक है। झटिति झट से, एतानि पुस्तकानि ऐतिहासिक वस्तूनि च समुद्रे क्षिपन्तु, ठीक है। क्षिप धातु था फेंकना, ठीक है। तो झटिति झट से, एतानि पुस्तकानि इन सभी पुस्तकों को, ऐतिहासिक वस्तुनि ऐतिहासिक वस्तुओं को भी क्या करो, समुद्रे क्षिपन्तु समुद्र में फेंक दो। स्वप्राणान रक्षन्तु, ठीक है, और अपने प्राणों की रक्षा करो, अपने प्राणों को बचाओ। तदा योद्ध नाविक उक्तवान, जो योद्धा, जो उन्होंने 20 योद्धा भेजे थे, तो उसका जो हेड था उसने कहा कि योद्धा है, मतलब उसने अपने योद्धाओं को कहा, जो 20 योद्धा भेजे गए थे ना उनकी रक्षा के लिए उसको भेजा, उनको कहा कि एषः अस्माकम अग्नि परीक्षा काल, यह जो काल है यह हम सभी का अग्नि परीक्षा काल है, ठीक है, हमारी परीक्षा का समय है। धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तूनाम तद द्वारा भारतीय संस्कृतेः च रक्षणम अस्माकम आद्य कर्तव्यम। धर्म ग्रंथानाम, धर्म ग्रंथों का, ऐतिहासिक वस्तूनाम ऐतिहासिक वस्तुओं का, ठीक है, ठीक है, तद द्वारा भारतीय संस्कृतेः च रक्षणम, उन सभी के द्वारा मतलब धर्म ग्रंथों के द्वारा तथा ऐतिहासिक वस्तुओं के द्वारा भारतीय संस्कृति का रक्षा करना ही हमारा अस्माकम आद्य कर्तव्य, मुख्य कर्तव्य है, ठीक है।
तदर्थम सर्वे सज्जाः भवन्तु, और तदर्थम उसके लिए, तदर्थम इसके लिए, किसके लिए, यानी इन सभी के रक्षा करने के लिए, ठीक है, भारतीय संस्कृति की रक्षा करने के लिए, धर्म ग्रंथ ऐतिहासिक वस्तुओं की रक्षा द्वारा भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए, तदर्थम उसके लिए, मतलब ये पीछे वाले वाक्य के लिए उसको बोला जा रहा है, तदर्थम उसके लिए, सर्वे सज्जाः भवन्तु सभी लोग तैयार हो जाए, सज्जा मतलब तैयार, ठीक है, तो सज्जाः भवन्तु तैयार हो जाइए, ठीक है, प्राण समर्पणेन अपि कर्तव्यम पालनीयम, ठीक है, प्राण समर्पणेन, प्राण समर्पण से भी कर्तव्यम, कर्तव्य को पालन करना चाहिए, मतलब प्राण समर्पण करके भी यदि कर्तव्य का पालन हो सके तो भी उस कर्तव्य का पालन करना चाहिए, ठीक है। नायकस्य वचनम श्रुत्वा, नायक का वचन सुनकर, सर्वे योद्धाः सभी जो योद्धा थे, झटिति झट से, एकैकशः तृणम इव स्वशरीरम एव समुद्रे क्षिप्तवन्तः, एक एक करके घास के समान, एक तृण जो होता है ना, घास का जो तिनका जिसको बोलते हैं, तिनके के समान, स्वशरीरम अपने शरीर को, अपने ही शरीर को, ठीक है, समुद्र में क्षिप्तवन्तः फेंकते चले गए, मतलब खुद वह समुद्र में डूबते चले गए, ठीक है, जहाज से उन्होंने समुद्र में छलांग लगा दिया। संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान एव समर्पितवन्तः, संस्कृति की षष्ठी व्यक्ति है दोस्तों, संस्कृति की रक्षणार्थम रक्षण के लिए, स्वप्राणान अपने प्राणों को ही, समर्पितवन्तः समर्पित कर दिया। अत्य आश्चर्यकरम एतत् दृश्यम दृष्ट्वा ह्युनत्सांगः नेत्राभ्याम अश्रूणि स्रावितवान्, इस आश्चर्यकारक दृश्य को देखकर ह्युनत्सांग के दोनों नेत्रों में, ठीक है, दोनों नेत्रों में क्या हो गया, दोनों नेत्रों से जो है आपका आंसू बहने लगा, दोनों नेत्रों से आंसू बहने लगा, नेत्राभ्याम है, ठीक है, तो ये आपका पंचमी द्विवचन है, ठीक है, तो पंचमी द्विवचन है, कोई बात नहीं, बालका 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 बालका, ठीक है, तो ये पंचमी द्विवचन है, तो नेत्रों से, दोनों नेत्रों से अश्रूणी आंसू स्त्रावितवान, ठीक है, आंसू निकलने लगे, बहने लगे। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आप मेरे साथ साथ इसका अर्थ समझते चले गए होंगे। इसी तरीके का पैसेज आपको यूपीएससी संस्कृत ऑप्शनल के अंतर्गत भी जो एक पैसेज रहता है काफ़ी आसान रहता है, कई बार थोड़ा कठिन भी आ जाता है, ठीक है, तो खैर आसान वाले तो आप आसानी से कर लेंगे, जो कठिन रहते हैं जिसमें बहुत सारे शब्द इत्यादि जुड़े रहते हैं और समास इत्यादि बहुत सारा गंभीर समास क्या रहता है, तो वो भी हम लोग समझेंगे, ऐसा नहीं कि उसको हम लोग नहीं समझेंगे, परंतु ये जो आसान वाले पैसेज आते हैं मोस्टली आपके 90% जो पैसेज होते हैं वो ईजी ही रहते हैं, 10% कभी कभी थोड़े डिफिकल्ट टाइप के पैसेज रहते हैं। तो आशा करते हैं कि जब ये दोनों इस श्रृंखला को जब पूरी तरीके से हम लोग कंप्लीट कर लेंगे तब तक आपको कठिन वाले भी कर पाएंगे। और खैर हमने एक आसान पैसेज अभी करके देखा है। अब देखिए यहाँ पर देखिए प्रश्न है, इसी तरह के प्रश्न वहाँ भी दे रहेंगे कि ह्युनत्सांगः कानि कानि संग्रहीतवान्, ह्युनत्सांग ने क्या क्या संग्रहित किया, ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास उत्तर यह इसका आप सीधे दे सकते हैं कि ह्युनत्सांगः विविधान धर्म ग्रंथान विविधानि ऐतिहासिक वस्तुनि च संग्रहीतवान्, ठीक है। स्वदेश गमनतः पूर्व ह्युनत्सांगः किम कृतवान्, ठीक है, अपने देश जाने से पहले ह्युनत्सांग ने क्या किया, तो आपको पता है कि वह श्रीहर्ष से मिला था, ठीक है, तो मतलब श्रीहर्षः स्वदेश गमनतः पूर्वम हर्ष चक्रवर्तिनम दृष्टवान, ठीक है, और फिर तम स्व अनुभव निवेदितवान, और फिर उनको अपना जो अनुभव है वह भी बताया। फिर देखिए योद्ध नाविकः किम उक्तवान, जो योद्ध नाविक था जो उसने क्या कहा, तो योद्ध नाविकः उक्तवान, यहाँ देखिए योद्ध नाविकः उक्तवान यत् एषः अस्माकं अग्नि परीक्षा काल है धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तुनाम तद द्वारा, ठीक है, तो इसको आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं कि योद्ध नाविकः योद्धाम प्रति उक्तवान यत्, ठीक है, धर्म ग्रंथानाम ऐतिहासिक वस्तुनाम, ठीक है, रक्षणं कृत्वा वयं भारतीय संस्कृतेः च रक्षणं कर्तव्यं शक्नुमः, ठीक है, इत्यस्मात् वयं ठीक है अस्माकं प्राणसमर्पणेन अपि भारतीय संस्कृतेः रक्षणं, ठीक है, करिष्यामः, ऐसे कहा, कुछ भी आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं या फिर यहाँ से भी लिख सकते हैं,
अब देखिए फिर ह्युनसांग भारते किम किम कृतवान, उसने भारत में क्या क्या किया, ऊपर से आप देख के कर लेंगे। भारत में उसने बहुत सारे लोगों से मिला, दो अलग अलग स्थानों पर घूमा। भीतः प्रधान नाविक किम उक्तवान, जो डरा हुआ प्रधान नाविक था वह क्या कहा था, उसने कहा था कि झट से जो है ये किताब इत्यादि जो है और ऐतिहासिक वस्तु को पानी में फेंक दो। ठीक है, इसको भी आप लिख लेंगे। नायकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे किम कृतवान, जो नायक था यानी युद्ध नाविक था, उसका वचन सुन करके सभी क्या किए, सभी जो योद्धा थे वो समुद्र में एक एक करके तृण के समान, तिनके के समान कूदते गए और उन्होंने अपनी जान दे करके, अपने प्राण दे करके, समर्पित करके उन्होंने भारतीय संस्कृति की रक्षा की। अब इन उत्तरों के लिए प्रश्न निर्माण करना है। ठीक है, तो पूर्वम श्रीहर्षः भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्, तो इसका प्रश्न बनाना है। तो आप बता देंगे कह भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्, कौन था भारत का चक्रवर्ती। ह्युनत्सांगः भारतम आगतवान, ठीक है, तो आप इसका प्रश्न बना सकते हैं कि ह्युनत्सांगः कुत्र आगतवान, ऐसा भी बना सकते हैं, या फिर कह भारतम आगतवान। ठीक है, दो प्रश्न बन सकते हैं ना, कह भारतम आगतवान या फिर ह्युनत्सांगः कुत्र आगतवान, ह्युनत्सांग कहाँ आया या फिर कौन भारत आया, ऐसे बना सकते हैं। सह जनानां व्यवहारम दृष्टवान, ठीक है, तो प्रश्न बना सकते हैं कह जनानां व्यवहारम दृष्टवान। ठीक है, कौन भारत, किसने जो है लोगों का व्यवहार जाना देखा। तस्मै कृतज्ञताम समर्पितवान, ठीक है, तो यहाँ पर आप प्रश्न बना सकते हैं कस्मै, किसके लिए, ये है ना, तस्मै कृतज्ञताम, उसके लिए कृतज्ञता जाहिर किया, किसके लिए था, तो ये श्रीहर्ष के लिए कृतज्ञता जाहिर किया था। तो यहाँ पर आप प्रश्न बना सकते हैं कस्मै, किसके लिए कृतज्ञता समर्पितवान। नौकायाः भारः अधिकम अस्ति, ठीक है, तो आप यहाँ बना सकते हैं कस्याः भारः अधिकः अस्ति, यानी किसका भार अधिक है। ततः सर्वे नौकायाम उपविष्टाः, ठीक है, तो अब यहाँ पर आप बता सकते हैं ततः के नौकायाम उपविष्टा, या फिर ततः सर्वे कुत्र उपविष्टाः, ठीक है, तो इस तरह से आप दो प्रश्न बना सकते हैं, यहाँ पर के लगा करके, या फिर नौकायाम के जगह प्रश्नवाचक लगा कर, या फिर सर्वे के जगह प्रश्नवाचक लगा करके। ठीक है, हर्षः योद्धान उद्देश्य उक्तवान, तो आप बना सकते हैं हर्षः कान उद्देश्य, किसको उद्देश्य करके, किसको उन्होंने बोला, हर्षः कान उद्देश्य उक्तवान, किसको उद्देश्य करके बोला, या फिर कह योद्धान उद्देश्य उक्तवान, कहने का अर्थ ये है कि योद्धान के जगह प्रश्नवाचक लगा सकते हैं या फिर हर्षः के जगह प्रश्नवाचक लगा सकते हैं। हर्षः के जगह प्रश्नवाचक लगाएंगे तो क्या करेंगे, कह योद्धान उद्देश्य उक्तवान। अगर योद्धान के जगह प्रश्नवाचक लगाते हैं तो अब बना सकते हैं हर्षः कान उद्देश्य उक्तवान, है ना, तो जैसा भी हो आप उस अनुसार से देख लीजिए। सह ऐतिहासिक वस्तुनि संगृहीतवान, ठीक है, तो अब यहाँ पर बना दो तरीके से, यहाँ पे सह के जगह प्रश्नवाचक लगा सकते हैं या ऐतिहासिक वस्तुनि के जगह प्रश्नवाचक लगा सकते हैं। तो सह के जगह लगाएंगे तो सीधा कह हो जाएगा, कह ऐतिहासिक वस्तुनि संगृहीतवान। अगर ऐतिहासिक वस्तुनि के जगह पर आप प्रश्नवाचक लगाते हैं तो आप लिख सकते हैं कि सह कानी वस्तुनि संगृहीतवान, कैसी वस्तुओं को उन्होंने संग्रहित किया। ठीक है, अनेक दिन पर्यंतम ते सुखेन प्रयाणम कृतवन्तः, ठीक है, तो अब अनेक दिनों तक ते की जगह आप लगा सकते हैं प्रश्नवाचक के, किन लोगों ने सुखेन, सुख से प्रयाण किया। ठीक है, योद्धाः संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान् समर्पितवन्तः, तो अब योद्धा की जगह पर आप प्रश्नवाचक लगा सकते हैं कि के, ठीक है ना, के संस्कृतेः रक्षणार्थम स्वप्राणान् समर्पितवन्तः, ठीक है, या फिर आप संस्कृते की जगह प्रश्नवाचक भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, योद्धा है तो की जगह पर योद्धा ही रहेगा, संस्कृते की जगह पर क्या हो जाएगा, कस्याः। ठीक है, तो योद्धा कस्याः रक्षणार्थम स्वप्राणान् समर्पितवन्तः, योद्धाओं ने, ठीक है, किसकी रक्षा के लिए अपने प्राणों को समर्पित कर दिया। ठीक है, तो आपको देखना है, इसमें से कोई जरूरी नहीं कि एक ही प्रश्न बनेंगे, आप दो दो प्रश्न भी बना सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर श्रीहर्ष की जगह लगा सकते हैं कि पूर्वम श्रीहर्ष भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्, तो श्रीहर्ष की जगह कह लगा सकते हैं, पूर्वम कह भारतस्य चक्रवर्ती आसीत्, या फिर भारतस्य की जगह लगा सकते हैं कि पूर्वम श्रीहर्ष कस्य चक्रवर्ती आसीत्। आप पर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसके प्रश्न निर्माण करते हैं। मैं तो आपसे कहूँगा कि आप दो दो प्रश्न का निर्माण करें, तीन तीन प्रश्न का निर्माण करें, जितने भी प्रश्न आप निर्माण कर सकते हैं उतने प्रश्नों का निर्माण करिए। अब यहाँ पर हम लोगों को मेल करना है, परस्पर मेलयन्तु, ठीक है, ऊपर अभ्यास है, अभ्यास से देख देख करके भी आप मेल कर सकते हैं, और ऐसे तो मेरे साथ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी, तो आसानी ही होगी आपके लिए। जैसे अत्याश्चर्यकम,
अति आश्चर्यकरम, ऐसा आश्चर्यकारक। अब इसके साथ क्या आया था? दृश्यम, एक ऐसा आश्चर्यकारक दृश्य। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर है श्रीहर्षः, तो श्रीहर्षः के साथ क्या है? चक्रवर्ती। श्रीहर्ष क्या थे? चक्रवर्ती थे। ठीक है। फिर ह्यून सांगह, तो ह्यून सांगह के साथ क्या हो जाएगा? एक चीना देशीय हो जाएगा। ठीक है। इसी तरह से यहाँ दोलायमाना है, तो नौका थी ना दोलायमाना, नौका दोलायमाना। एकस्मिन दिने। ठीक है। संस्कृति रक्षणम क्या है? कर्तव्यम। विंशति, विंशति 20 क्या थे? योद्धा। अमूल्यानि, अमूल्यानि ऐतिहासिक वस्तुनि। फिर नाविकः, नाविकः क्या था? भीतः। तो इस तरह से, हालांकि मैं इतना आसान आपके लिए करना नहीं चाह रहा हूँ, ये आपको खुद जो है इसको मेल करना है। ठीक है। दो चीज़ है, एक तो ऊपर अभ्यास में भी दिया हुआ है, और दूसरा काम क्या है मिलाने में आपको क्या करना है कि देखिए इसकी जो भी विभक्ति है और वचन है उसके आधार पर ही दूसरा भी, जैसे अति आश्चर्यकरम कर्तव्यम, तो दोनों में द्वितीय भक्ति एक वचन है। ठीक है। अब श्रीहर्षः, श्रीहर्षः क्या है? चक्रवर्ती। ठीक है। तो दोनों में प्रथमा व्यक्ति एक वचन है। ठीक है। एकस्मिन और दिने, दोनों में सप्तमी विभक्ति एक वचन है। तो दोनों का विभक्ति और वचन मिला करके भी आप इसको कर सकते हैं, और बाकी तो ऊपर अभ्यास में दिया हुआ ही है, आपने पढ़ा हुआ है, तो आपको आसानी ही होगी, मिला सकते हैं आप आसानी से। अब देखिए एतेषाम, इन सभी का, विरुद्धार्थक शब्दाः पाठे प्रयुक्ताः सन्ति। इन सभी का जो विरुद्धार्थक शब्द है, यानी जिसको विपरीतार्थक शब्द बोलते हैं, जिसको इंग्लिश में हम लोग एंटोनिम्स बोलते हैं, है ना? एंटोनिम्स, एक होता है सिनोनिम्स और दूसरा होता है एंटोनिम्स। तो इन सभी का जो एंटोनिम्स यानी विरुद्धार्थक शब्द जो है, पाठे प्रयुक्ताः सन्ति, पाठ में प्रयुक्त हैं। तान चित्वा लिखन्तु, उनको चुन करके लिखिए। जैसे नाशनम, नाशनम का विरुद्धार्थक शब्द पाठ में प्रयुक्त है। ठीक है। तो आपको उसको चूज करके लिखना है। जैसे नाशनम का विरुद्धार्थक क्या प्रयुक्त है? शायद रक्षणम है। ठीक है, रक्षणम, वो आप देख लेंगे, ऊपर देखिएगा, आप पूरा पढ़िएगा फिर से। मंदम तो झटिति कर दीजिएगा, यानी धीरे धीरे, तो झटिति। अंते तो आरंभे, ऊपर देख लीजिएगा। तुच्छानी तो बहुमूल्यानी। ठीक है। दुखेन तो सुखेन। तो इस तरह से आपको स्थिरा दोलायमाना। ठीक है। तो इस तरह से आप ऊपर देख करके लिख लेंगे दोस्तों। अब देखिए यहाँ से आपको समानार्थक शब्दों को चुन करके लिखना है। तो जैसे योद्धा का समानार्थक क्या हो जाएगा? सैनिका। ठीक है। अब यहाँ पर देखिए अपायः शब्द है, तो अपायः शब्द का अर्थ क्या हो जाएगा? अपायः शब्द के समानार्थक शब्द हम लोगों को देखना है। तो अपायः शब्द का कई अर्थ होता है। जैसे अपाय का अर्थ ये भी होता है कि किसी चीज़ का पीछे हटना। ठीक है। या अलगाव होता है। ठीक है। या फिर नीति इत्यादि के विरुद्ध कोई आचरण करता है तो उसको भी अपाय बोलते हैं। ठीक है। या फिर नाश हो जाना है, किसी का अंत हो जाना, उसको भी अपाय बोलते हैं। ठीक है। या उत्पात या उपद्रव को भी अपाय बोलते हैं। ठीक है। या किसी चीज़ का लोप हो जाना, मतलब नष्ट हो जाना, समाप्त हो जाना, उस चीज़ को भी हम लोग अपाय बोलते हैं। तो उस आपत्त भी जो है ये भी अपाय के जैसा है। ठीक है। जैसे आपातकाल विपत्ति काल आती है, उसमें नाश होता है। ठीक है, सभी चीज़ों का नुकसान होता है, तो ये इससे मिलता जुलता है। और ये वायु वेग तो नहीं, अपाय नहीं होना चाहिए इसका अर्थ है। ठीक है। पर आप इसको देख लीजिएगा। फिर पूर्वम, पूर्व में, तो इसका पूर्वम का जो समानार्थक शब्द है वो हो जाएगा पूरा। पूरा का भी अर्थ होता है पूर्व में। ठीक है। और झटिति, झटिति शब्द के समानार्थक क्या हो जाएगा? शीघ्रम, बहुत जल्दी। ठीक है। उपहार, उपहार, उपहार का क्या हो जाएगा? एक होता है पारितोषिकम, पारितोषिक मतलब प्राइज देना, तो भी एक टाइप का उपहार ही होता है। ठीक है। समुद्र, समुद्र यानी ओशन। ठीक है, सी। ठीक है। समुद्र को हम लोग बोलते हैं रत्नाकर। ठीक है। उसमें बहुत सारे रत्न पाए जाते हैं, मोती पाया जाता है ना। और शरीरम, शरीर क्या हो जाएगा? शरीरम का शरह नहीं होगा। ठीक है। शरीरम का होगा गात्रम। ठीक है। गात्रम, गात्रम का अर्थ होता है शरीर। ठीक है। गात्र का अर्थ होता है शरीर। ठीक है। नेत्रम, नेत्रम तो आपको पता है आँख को बोलते हैं, उधर नयनम है, तो नेत्रम का क्या हो जाएगा? नयनम यानी आँख। फिर देखिए नायक, नायक, नायक क्या बोलते हैं? लीडर को बोलते हैं ना नायक। ठीक है, यानी प्रमुख। ठीक। फिर मारुतः, मारुतः का हो जाएगा वायु। ठीक है। मारुतः, मारुतः होता है वायु। ठीक है। मारुत का अर्थ होता है हवा। आपको पता है कि जो श्री हनुमान के जो फादर हैं उनको मारुत बोला जाता है। ठीक है। और इसीलिए हनुमान को हम बोलते हैं पवन पुत्र हनुमान। ठीक है। तो मारुतः, मारुतः का अर्थ क्या हो गया? वायु।
फिर से आप देखिए आगे, संस्कृतेः रक्षणार्थम सर्वे स्वप्राणान एव समर्पितवन्तः। अब इसमें शुद्ध वाक्यों को लिखना है। तो संस्कृति की रक्षा के लिए सभी ने अपने प्राणों को ही समर्पित कर दिया। तो सही वाक्य है, ठीक है, स्वप्राणान एव समर्पितवन्तः सही है। ह्युन सांगः भारते बहून जनान संग्रहितवान। ह्युन सांग ने भारत में, ठीक है, बहुत सारे लोगों को संग्रहित किया। अब उसने लोगों को संग्रहित नहीं किया था, उसने क्या किया था, वस्तुओं को और किताबों को संग्रहित किया था। तो ये गलत हो जाएगा। भटाह समुद्रे पतितुम भयम अनुभूतवन्तः। जो भटाह थे, जो योद्धा लोग जो गए थे, ठीक है, समुद्रे पतितुम, समुद्र में गिरते हुए, भयम अनुभूतवन्तः मतलब उन्होंने समुद्र में गिरते हुए वो लोग डर का अनुभव किए। बट ये तो गलत है, क्योंकि वो लोग तो खुद से समुद्र में कूद गए थे, ठीक है। सर्वे अग्नौ स्व शरीरम पातितवन्तः, सभी ने अग्नि में अपने शरीर को गिरा दिया, ठीक है। तो ये भी गलत है, सभी ने अग्नि में नहीं, जल में गिराया था, ठीक है। श्री हर्षः स्व अनुभवम निवेदितवान कृतज्ञताम च समर्पितवान। श्री हर्ष ने अपना अनुभव निवेदित बताया और कृतज्ञता जाहिर किया। ये भी गलत है। जो ह्युन सांग था उसने अपना अनुभव बताया था और कृतज्ञता समर्पित किया था। समुद्र मध्य ह्युन सांगा सर्वान समुद्रे पतंतु इति उक्तवान, ठीक है। समुद्र के मध्य में ह्युन सांग ने कहा कि सभी लोग समुद्र में गिर जाइए, ऐसा नहीं है। ह्युन सांग ने सभी को समुद्र में गिरने के लिए नहीं कहा था, जो प्रधान योद्धा था उसने कहा था। चीना यात्रिकः भारतीयानां व्यवहारं भारतीय संस्कृति च अवगतवान। जो चीन का यात्री था, ठीक है, उसने भारतीयों का व्यवहार और भारतीय संस्कृति को जाना। ये तो सही वाक्य है। नाविकस्य वचनम श्रुत्वा सर्वे स्वप्राणान रक्षितवन्तः। नाविक का वचन सुनकर के सभी ने अपने प्राणों की रक्षा की। नहीं, ये गलत है, सभी ने अपने प्राणों को कुर्बान कर दिया। उसने सभी ने अपने जान की चिंता नहीं की, बल्कि समुद्र में कूद करके अपने जान को न्यौछावर करके उन लोगों ने भारतीय संस्कृति इत्यादि की रक्षा की। तो दोस्तों देखिए, इस तरह से कोई भी पैसेज दिया हुआ रहता है, उसका अर्थ समझना रहता है और उसके आधार पर दिए गए प्रश्नों का उत्तर करना रहता है, ठीक है। आशा करता हूँ कि आपको यह जो लेक्चर है ये समझ आया होगा और अच्छा लगा होगा। और यदि आप संस्कृत ट्रांसलेशन के इस कंप्लीट श्रृंखला के साथ बने हुए हैं तो मैं आप सभी से निवेदन करूँगा कि इस वीडियो को अन्य जो संस्कृत के जानने के इच्छुक लोग हैं उन सभी तक शेयर करिए, ठीक है। और हमारे इस प्रयास को लोगों तक पहुंचाने में हमारी मदद करिए। यदि ये पीडीएफ आपको नहीं मिल रहा है तो आपको अभी के अभी मीमांसा संस्कृत एकेडमी का ऐप डाउनलोड करना है। ये आपको गूगल प्ले स्टोर में मिलेगा और उस ऐप के अंतर्गत आपको भाषा प्रवेश नामक एक कोर्स मिलेगा। उस कोर्स का प्राइस मात्र 11 रुपये है। वो कोर्स आप परचेज करेंगे दोस्तों, और उस कोर्स को परचेज करने के बाद आप जो है आपको यह पीडीएफ मिल जाएगा। और वहाँ से आपको क्या करना है, जब आप लेक्चर यहाँ सुन लेते हैं, ठीक है, तो उसके बाद आप उस पीडीएफ से इन प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे, ठीक है। और खुद से एक बार फिर से आप इसको पढ़ेंगे और आप देखेंगे क्या आपको खुद से इसका अर्थ समझ आ रहा है अथवा नहीं आ रहा है। आप सभी का मीमांसा संस्कृत एकेडमी पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमामि संस्कृतम।